अल्लाह अकबर। आज का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा नाकदरी करने वाली कौम ये कौम मुस्लिम है। वक्त की अगर कोई नाकदरी कर रहा है तो कौम मुस्लिम कर रही है। लेकिन जब तक मुसलमान वक्त की कदर करते रहे, मुसलमानों में बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े साइंसदान पैदा होते रहे। लेकिन जब से मुसलमानों ने वक्त की नाकदरी शुरू कर दी है, जब से मुसलमानों ने वक्त को ज़ाय करना शुरू कर दिया है, तब से कौम मुस्लिम को जवाल आ गया है। एक नाजिम साहब थे, मैं आपकी तवज्जो इधर चाहता हूँ। एक नाजिम साहब थे, वो जहां भी जाते थे एक पर्ची में अपने शेर लिख लिया करते थे। एक पर्ची में शेर लिख लिया करते थे। एक दिन वो जलसे में जाने वाले थे और पर्ची में शेर लिख करके उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में रख दिया। जब उन्हें जलसे में जाना था तो इत्तेफाक से दूसरा कुर्ता पहन करके वो जलसे में तशरीफ ले गए। जब स्टेज पर वो शायर शेर जो है कहने लगे तो कहते हैं, शम्मा जली परवाने का हुआ खून, शम्मा जली परवाने का हुआ खून। अब आगे का शेर भूल गए वो। उन्होंने एक जेब पर हाथ डाला लेकिन उनको कागज मिला नहीं। फिर उन्होंने दोबारा माहौल बनाया और कहा, शम्मा जली परवाने का हुआ खून। फिर आगे भूल गए, दूसरे जेब में हाथ डाला, फिर नहीं मिला। तीसरी मर्तबा फिर कोशिश करते हैं, शम्मा जली परवाने का हुआ खून। जब शेर याद नहीं आया तो इसी को पूरा कर दिया, शम्मा जली परवाने का हुआ खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुराद मोहतरम जनाब खतीब बाकमाल, खतीब नौजवान हजरत मौलाना इस्माइल रजा साहिब हैं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत खिताब से हम तमामी सामईन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। मैं उनका इस्तकबाल इन चार मिसरों के साथ करता हूँ कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। माइक पर मोहतरम जनाब मौलाना इस्माइल रजा साहब। तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है, क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है, क्या होना है। औरों से किए छुपके जिसके गुनाह, औरों से किए छुपके जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। और कल वहाँ दीद का दिन और आज यहाँ, कल वहाँ दीद का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है, क्या होना है। और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है, क्या होना है, जब वो गफ्फार है, क्या होना है। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी अभी जिस आया मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, वल अस्र, यानी ज़माने की कसम। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इसी का तर्जुमा फरमाते हैं कि ज़माने महबूब की कसम। आप देखें कि ज़माने ही को वक्त कहा जाता है और वक्त की कितनी अहमियत है इस्लाम में। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादतें हम पर मुकर्रर फरमाई हैं वो सब के सब वक्त के क़ैद के हवाले से है। आप देखें कुरान पाक में मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर पर के साथ फर्ज है। आप देखें कोई शख्स है वो ये कहता है कि मेरे दिल में नमाज की बड़ी मोहब्बत है, मेरे दिल में नमाज की बड़ी चाहत है, लेकिन अभी असर का वक्त शुरू नहीं हुआ है, और वो ये कहे कि मैं आज की तारीख में आज की नमाज असर अदा करना चाहता हूँ, तो उससे कहा जाएगा नहीं नहीं, जब तक असर का वक्त शुरू नहीं होगा आप असर की नमाज अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह ने जो हम पर रमज़ान के रोज़े मुकर्रर फरमाए हैं, अल्लाह ना करे किसी के रोज़े कम नसीबी की बुनियाद पर छूट जाए, लेकिन एक रोज़ा रमज़ान का अगर छूट जाए तो ज़िंदगी भर आप वो उसका बदल अगर रोज़ा रखते रहें तो एक रमज़ान का रोज़ा पूरी ज़िंदगी आप रोज़ा रखते रहें उसकी फजीलत को नहीं पहुँच सकता। इसी तरह आप देखें कि जो कुर्बानी के अय्याम है वो भी अलग हैं, जो हज के दिन होते हैं वो भी अलग होते हैं। बहरहाल इबादत जो है वो वक्त पर है, वो इबादत
इबादतों का एक वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन आप देखें इस्लाम में वक्त की कितनी अहमियत है, इस्लाम में वक्त की कितनी कद्र है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने तमाम फजूल काम को तर्क ना करे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स ईमान वाला कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो फजूल कामों को तर्क ना करे। आज लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारा और आपका हाल क्या है? अगर चार लोग बैठे हुए हैं, चारों के पास जाहिर सी बात है मोबाइल फोन तो होती हैं, किसी की रिंग बजी, चारों अपने फोन को निकालते हैं, देखते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का फोन तो नहीं आया। अल्लाह अकबर। मैं मोबाइल इस्तेमाल करने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आज हमने मोबाइल को नशे की शक्ल में इख्तियार कर लिया, नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चार लोग बैठे हुए हैं, किसी को पूछो भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं मोबाइल में मूवी देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो कौम जो मूवी देखने के लिए 3-3 घंटे बैठ जाए, आज जो कौमे मुस्लिम को सवाल है, अल्लाह अकबर, आज का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा नाकदरी करने वाली कौम ये कौमे मुस्लिम है। वक्त की अगर कोई नाकदरी कर रहा है तो कौमे मुस्लिम कर रही है। लेकिन जब तक मुसलमान वक्त की कदर करते रहे, मुसलमानों में बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े साइंसदान पैदा होते रहे। लेकिन जब से मुसलमानों ने वक्त की नाकदरी शुरू कर दी है, जब से मुसलमानों ने वक्त को जाय करना शुरू कर दिया है, तब से कौमे मुस्लिम को जवाल आ गया है, तब से कौमे मुस्लिम जवाल पजीर होने लगी है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, आज हम अपने वक्त को मोबाइल में गेम खेल कर जाय कर रहे हैं। लेकिन आज याद रखें मुसलमानों, जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे, जो हमारे असलाफ थे, जो हमारे औलिया कराम थे, वो वक्त की कितनी अहमियत थी उनके नजदीक, वक्त की कितनी कदर किया करते थे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो आटे को पानी में घोलकर मिलाकर पी रहे थे। किसी ने पूछा था हुजूर अगर आप इसकी रोटी बनाकर खाएंगे तो ज्यादा मुफीद होगी, जल्दी हजम भी होगी। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बड़ा प्यारा ही जवाब दिया था उस बुजुर्ग ने। उस बुजुर्ग ने कहा कि जितनी देर मैं आटा गूंदूंगा, इसकी रोटियां बनाऊंगा और चबा चबा कर खाऊंगा, उतनी देर में मैं न जाने कितनी रकातें नमाज अदा कर लूंगा। ये थे हमारे बुजुर्गाने दीन, ये थे उनकी वक्त की कद्र, वक्त की अहमियत थी उनके नजदीक। आपको मैं बताऊं, एक बुजुर्ग थे, वो उनकी मूछें बड़ी हो गई थी, तो मूछें कम कराने के लिए वो नाई की दुकान पर गए। नाई ने उनकी मूछें काटने के लिए जब कैंची आगे बढ़ाई तो देखा कि बुजुर्ग के होंठ हिल रहे हैं, उस बुजुर्ग की जबान जिक्र इलाही में मशगूल है। तो उस नाई ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, वरना कैंची आपके होंठ में लग जाएगी, आपकी होंठ जख्मी हो जाएगी, आपकी होंठ कट सकती है। तो पता है मेरे प्यारे, उस बुजुर्ग का जवाब क्या था? उस बुजुर्ग ने कहा था मेरी होंठ कटती है तो कट जाए, मेरी होंठ जख्मी होती है तो हो जाए, लेकिन मेरी जबान एक लम्हा भी जिक्र इलाही से गाफिल हो, ये मुझे गवारा नहीं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना इस्माइल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए आज इंटरनेट का दौरा है, आज दिन ब दिन हम इंटरनेट पर के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आप देखें कि कुछ दिनों से पहले एक वबा चली थी जिसमें हमारे नौजवान दोस्त, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां भी इसमें शामिल थी, और आज भी है। वो ये था कि अपनी ही वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा था, जिसमें बुरे बुरे फिक्रे, बुरे बुरे जुमले कहे जा रहे थे। मैं आपको बताऊं, अगर ये काम कोई और लोग करें तो हमें एहसास नहीं है, लेकिन आप तो मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। आप तो मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने पर ईमान रखते हैं। क्या कुरान ने नहीं कहा फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा? अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो भी दिखा देगा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो भी दिखा देगा। आज ये इसलिए किया
किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे लाइक करें। लेकिन याद रखो ये दुनियावी शोहरत और है और अल्लाह की दी हुई इज्जत और है। आप मैं बताऊं कि ये जो नचनिए नाच कर शोहरत पा लेते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह से इज्जत नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, जलील ख्वार होते जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह को मना करके इज्जत हासिल करते हैं वो गरीब नवाज की शक्ल में 800 साल भी कब्र में जा रहे होते हैं, फिर भी दुनिया में उनके डंके बजते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान। आप देखें गरीब नवाज ने काम ऐसा क्या किया कि आज भी उनके दर पर चले जाएं तो लोगों का हुजूम, दीवानों का हुजूम वहां पे लगा रहता है, इसलिए कि गरीब नवाज ने अल्लाह को मना करके इज्जत हासिल की। बस लास्ट मैं बात बताकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक बुजुर्ग थे, वो बाजार पर बैठे हुए थे, बाजार में बैठे हुए थे, रो रहे थे। किसी का गुजर हुआ, शख्स ने पूछा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? बाबा आपको क्या कोई हाजत है, कोई परेशानी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा ये जो बाजार देख रहे हो मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये जो बाजार देख रहे हो इसमें लोग अपने खरीदो फरोख्त में मशगूल है। आज अल्लाह मानने को तैयार है लेकिन ये लोग मनाने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों के बाद वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में बैठकर रो रहे थे। उसी शख्स का गुजर हुआ, पूछा बाबा आप उस दिन बाजार में बैठकर रो रहे थे और आज इस कब्रिस्तान में बैठकर रो रहे हैं, वजह क्या है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया बेटा उस दिन अल्लाह मानने को तैयार था, ये लोग मनाने को तैयार नहीं थे और आज ये मनाने में लगे हैं, अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने वक्त को नेक अमाल में सर्फ करें, नेक कामों में सर्फ करें, वक्त की अहमियत जाने। इसलिए कि जिंदगी एक बार चली गई, वक्त एक बार गुजर गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। वक्त जो है ये किसी बादशाह के लिए वापस नहीं आता, किसी शहनशाह के लिए वापस नहीं आता, ये वक्त अपना सफर जारी रखता है। इसलिए हमें भी अपना सफर जारी रखना चाहिए। इन्हीं वक्त में, इसी वक्त में अपने आमाल पर नेकियों का इजाफा करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।